हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम अभ्यास 1A क्लास 8 की हल करने जा रहे हैं। ठीक है, आ गए सभी? चलिए हल करते हैं। सवाल नंबर पहला देखिए, सरल कीजिए है ना, यानी कठिन ये दिया हुआ है, इसे सरल करना है। हाँ, तो सरल का मतलब क्या है, इसे दो संख्याओं के रूप में लिखा हुआ है तो इसे इकट्ठा कर देना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसके लिए कॉपी पर किस प्रकार से करेंगे। देखिए पहला सवाल है इसमें, पहला है 4/5 धन ऋण 2/5। ठीक है, ये देखिए कोष्ठक में दिया हुआ है, तो हम इसे क्या करते हैं, पहले तो कोष्ठक से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, कोष्ठक से बाहर निकाल लेते हैं। 2/5 देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है ना। हमने बताया था पहले कि यहाँ पर यानी कोई निशान होता है तो अंदर का निशान नहीं बदलता, वही निशान यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, ये हमने इसलिए लगा दिया ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए कि ये धन है और संख्या हमने वैसे ही उतार ली है। ठीक, हाँ, तो वैसे हम यहाँ पर ये निशान न लगाते और यहाँ पर भी लगा सकते थे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर धन का निशान लगाया हुआ है तो इसे हम क्या करते हैं, अंदर का निशान जो होता है वही मान्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये निशान नहीं लगाते हम। ठीक है, तो अब हमारी संख्या कैसी है, 4/5 और ऋण 2/5। देखिए जब हर समान होते हैं तो हम सीधा हमने बताया था गुणा 5 जो हर होता है वही 5 लिख लेते हैं और ऊपर वाली संख्या को वैसे ही लिख करके जोड़ या घटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर असमान चिन्ह संख्या है तो क्या करेंगे, असमान चिन्ह की संख्याओं को घटा देंगे। तो घटा दीजिए, कितना बचा, 4 में 2 घट जाएगा है ना, कितना बचा, 2/5। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से अगला देखते हैं सेकंड के लिए। सेकंड क्या है, सेकंड में संख्या दी हुई है -4/-5 ब्रैकेट्स में है प्लस 2/-5 ये भी ब्रैकेट्स में है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था, पहले से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, और 4/5 यहाँ देखिए धन का निशान है तो जो अंदर का निशान होता है वही से संख्या पर निशान लगाते हैं। और भी हमने बताया था कि एक जगह पर अगर ऋण का निशान होता है तो वह संख्या हमारी माइनस में होती है, तो वह निशान हम बीच में लगा लेते हैं। ठीक है, हाँ, चाहे यहाँ लगा लीजिए, चाहे यहाँ लगा लीजिए, चाहे यहाँ पर लगा लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए 5/5 दोनों हर समान है तो 5 लिख लिया। और देखिए 4 - 2, इसका मतलब क्या हुआ, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2/5। ठीक है, 2/5। देखिए दोनों का आंसर हमारे सेम आए हैं फिर पहले वाले सवाल में। इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है दूसरा सवाल है। ठीक है, इसमें क्या करना है, संख्या रेखा की सहायता से है ना, किसकी सहायता से, संख्या जोड़ेंगे, संख्या रेखा की सहायता से। ठीक है, जोड़ेंगे तो आइए देखते हैं। पहला परमेय संख्या है, देखिए परमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं इसमें। पहला है 3/4 धन -3/2 ये है। ठीक है, तो इनके लिए हमें किस प्रकार से करना है, पहले इनके देखिए हर जो असमान हैं उनको समान कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इन दोनों संख्याओं के, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, लासा लेकर के देखते हैं, यानी कि अगर सीधा देखो सामने दिखाई दे रहा है, अगर इसमें हम 2 का गुणा करते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए 2 का गुणा, लेकिन नियम होता है अगर हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी गुणा करते हैं। ठीक, तो कितनी संख्या बनेगी, तुम्हारी संख्याएं बनेगी, यहाँ इधर लिख दे रहा हूँ 3/4, ये तो है ही है पहली संख्या। और दूसरी संख्या कौन सी है, 3 दूने 6 और 2 दूने 4। ठीक है, माइनस यहाँ पर लगा हुआ है तो ये संख्या हमारी किसकी होगी, माइनस की ही होगी।
ठीक है, किसकी होगी, माइनस की होगी। अच्छा, इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम देखिए इनकी संख्याएं बनाते हैं, तो रेखा पर किस प्रकार से बनाएंगे वो देख लीजिए। देखिए यहाँ से एक हमने सीधी एक लाइन डाल दी, ठीक है, एक रेखा डाल दी। अब देखिए कहीं पर एक मध्य में इसके क्या करते हैं, शून्य ले लेते हैं। शून्य ले लिया। अब तुमको मालूम होगा कि इधर की संख्या हमारी धनात्मक होती हैं, इधर की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं धनात्मक, यानी कि 1 जितने यहाँ पर बटे हैं वही रखेंगे 4, 2/4, ठीक है, फिर 3/4। तो देखिए हमारी ये धन की संख्या यहाँ इधर चली हुई है, तो हमने ये लिख दिया, ठीक। माइनस की संख्या कहाँ से चलना है, माइनस की संख्या यानी कि 6/4 तक चलना है, तो कहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे पूरी 6/4 इधर को। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं फिर शून्य, ठीक है ना, यहाँ पर शून्य मान लेते हैं, यहाँ से नहीं चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर शून्य मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। पहले हम लिख देते हैं, देखो अच्छा समझ में आएगा। 1/4 माइनस का, फिर 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, फिर देखिए 6/4, और ये संख्या हमारी किस में होंगी, सभी माइनस में ही होंगी, ठीक है। अब हम देखिए पहली लाइन जो डालेंगे वो कौन सी है, हमारी धनात्मक है। जो धनात्मक लाइन है वो कहाँ से होगी, इतनी यहाँ से होगी, ठीक है। ये लाइन हमारी धनात्मक होगी, ये है, ठीक, क्योंकि ये पहली परमेय संख्या है। दूसरी परमेय संख्या के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी परमेय संख्या को चेक करते हैं। देखिए कहाँ तक है, 6/4 तक। तो देखिए चेक करिए यहाँ से कितनी है, यहाँ पर शून्य मान लेते हैं, यहाँ पर शून्य, ठीक है, यहाँ शून्य मान लेते हैं। तो शून्य से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी पूर्णांक संख्या होती है वो कहाँ से, शून्य से ही स्टार्ट होती है। परमेय संख्या है वो भी यानी शून्य से चलेगी, ठीक है। तो शून्य, फिर 1/4, फिर 1/2 आ जाएगा, 2/2, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक चलेंगे, यानी कि यहाँ तक। देखो इसमें लिखा जरूर है 4/4, लेकिन यहाँ से गिन के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 हो रहा है ना, कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 6। तो ये हमारी जो है बड़ी संख्या होगी, जो हमारी पूरी संख्याओं को जोड़ रही है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि शून्य से ये संख्या इधर था लिखी हुई थी, पर इसका विस्थापन कितना हुआ है, इधर से आने की कितनी ये संख्या चली है, ये देखते हैं, ठीक है। तो कितने ज़्यादा चले हैं इधर के लिए, 1/4, फिर 2, ठीक है, तो इसमें और 3 तक चला हुआ है, 3 तक ही तो विस्थापन है। तो इसका आंसर कितना होगा, यही इसका आंसर होगा, जो इसका विस्थापन होता है, विस्थापन माइनस की संख्या वाला जो विस्थापन है वह है -3/4, ठीक है, और यही इसका आंसर है। इस प्रकार से हम संख्या रेखा की सहायता से दो परमेय संख्याओं को जोड़ लेते हैं। चलिए एक और हल करते हैं। देखिए दूसरा है, इसमें दूसरी संख्या दी हुई है -3/-4, और देखिए धन -5/6, ठीक है। अब इनके लिए भी बराबर कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं, पहले इनके लिए निशान हल कर लेते हैं। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 6 है। अब इनको हम क्या करना है, लासा लेकर के हल कर लेते हैं, है ना। लासा ले लीजिए 4, 6 का लासा कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकन, और जो नहीं करती संख्या वो उतार लेते हैं ना। तो 3 भी निकाल लीजिए बाहर। तो 3 दूने 6, 6 दूने 12 इनका लासा होगा, ठीक है, 12 इनका लासा होगा। तो यहाँ पर हम कितने गुणा कर देंगे, 2 का, और इसमें कितने करेंगे, 3 का, ठीक है। ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देते हैं। 3 तिया 9/3 चौक 12। इधर देखिए 5 दूने 10/6 दूने 12। देखिए हमारी हर दोनों संख्याओं के बराबर हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर इन्हें दर्शाते हैं। देखिए पिछले सवाल की तरह 1/12, ठीक है, 1/12, फिर 2/12, कहाँ तक चलना है हमें,
देखिए दोनों हमारी संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक हैं, ठीक है ना। तो दोनों संख्याएं इधर ही तो चलेंगी, ठीक है। 2/12, फिर देखिए 3/12, 3/12। हाँ देखिए सवाल में यहाँ पर क्या है, माइनस था यहाँ पर, ठीक है। सवाल में यहाँ माइनस था, ये मिस्टेक हो गया, सही करेंगे, माइनस था, ठीक है। तो 1/12, 2/3, और देखिए 4/, फिर 12, फिर 5/12, फिर 6/12, फिर 7/12, फिर 8/12, और देखिए 9/12। क्योंकि हमारा जो धनात्मक संख्या है वो इधर चलनी है, तो ये कितना है, प्लस की संख्या इधर होंगी सभी, ठीक है। इस प्रकार से ये प्लस की संख्या हमने संख्या रेखा पर लिखती हैं। अब हम देखते हैं कि हमें माइनस के 10/12 तक चलना है। कहाँ तक चलना है, 10/12 तक। इसे हम एक संख्या की सहायता से जोड़ भी सकते हो, ठीक है, ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक। अब देखिए चलना है कहाँ, माइनस का 10, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, मैंने बताया ना 0। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गए यहाँ पर, है ना। इधर किसी चलेंगे, माइनस की संख्या, तो माइनस का 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, फिर देखिए 5/12, 6/12, 7/12, ठीक है। इधर की संख्या हमारी सारी संख्या जो होंगी वो ऋणात्मक में होती हैं। अब देखिए गिनते हैं कहाँ तक चलना है हमें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहीं तक तो चलना है, ठीक है। हाँ देखिए इसमें देखिए थोड़ी सी मिस्टेक रही है, यानी कि यहाँ पर माइनस की संख्या थी वो 10 थी, तो हमें कहाँ तक चलना है, 10 तक चलना है यहाँ पर, ठीक है। 10 तक चलना है, ये यहाँ तक चलना है, ठीक है। अब यहाँ से हम 0 मानते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1/12, 1/12 आएगा। अब चेक करते हैं, देखिए माइनस यहाँ प्लस के कितने, 9 तक चलना है, तो इधर से चलेंगे तो कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक संख्या आई है ना। ये वाली संख्या कहाँ तक आई है, यहाँ तक। देखिए इस संख्या को हम नीचे डाल देते हैं, ये है, ठीक है। ये जो संख्या रेखा है वो किसको बता रही है, 10/12 के लिए। ये संख्या जो है वो किसको बता रही है, दर्शा रही है 9/12 के लिए। और ये जो विस्थापन हुआ है ये बीच में, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक ये विस्थापन है वो कितना है, +1/, यहाँ देखो यहाँ, अब इधर से हम इधर से चल के आ रहे हैं तो -1/12, ठीक है, माइनस का 1/12। इस प्रकार से एक बार देखिए देख लेते हैं, क्योंकि ये माइनस संख्या है तो माइनस का हम पूरे 10 तक चलेंगे, ठीक है। और 10 तक चलने के बाद फिर क्या करेंगे, प्लस के कितने 9/12 हैं, तो यहाँ से चलेंगे 9 तक आए हम। अब 9 तक आए हैं तो यहाँ से अब ये हम देख लेते हैं कि ये हमने जो विस्थापन किया है ये वाला, ये विस्थापन कितना है, 1/12, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल है। तीसरा कहता है हर का लासा लेकर सल करो, सल करना है। तो देखिए सल करते हैं। पहला सवाल है 5/12 धन ऋण 7/16, ये है संख्या। तो देखिए इसका हम लासा लेते हैं। पहले लासा कितना आएगा, 12 और 16 का, 2 2 6 12, 2 8 16, और 2 3 6, 2 4 8, और देखिए 2 से ये कटेगी नहीं, 2 ताल लो, 2 दूने 4, फिर देखिए 2 नहीं कट रही है, 2 1 2। अब देखिए 3 को भी निकाल लेते हैं, ये हमारा बन गया लासा, ठीक है। तो देखिए कितना आया, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 3 48, यानी इसका लासा कितना आया, 48 आया, ठीक है। 48 को यहाँ लिख लिया। फिर क्या करते हैं, हर का लगाते हैं इसमें भाग और अंश में गुणा कर लेते हैं। तो हर का भाग लगाइए, 12 चौक 48, 4 बार गया, 4 पंजा 20, ठीक है। यहाँ देखिए 16 का भाग लगाइए, 16 3 48 और 3 सत्ते
21। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर धन है और यहाँ ऋण है, तो इन दोनों का गुणा हो जाता है, तो ये आंसर ऋण में होगा। ठीक, अब देखिए इसमें से जो संख्या बड़ी होती है, सवाल चाहे कुछ भी कहे, पर जो संख्या यहाँ पर बड़ी होती है, ठीक है, उसी में से घटाते हैं। तो ये देखो संख्या ज़्यादा कौन सी है, 21 है, 21 में से ये घटा दीजिए, 21 में से इसे घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 1, यानी कि माइनस का 1/48। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करते हैं, -3/-11 और देखिए धन -4/33। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर 11 यहाँ पर 33 है, तो इसका लासा लेंगे, तो जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या भाग चला जाता है तो बड़ी संख्या ही लासा होती है। ठीक है, पूरी 11 3 33, देखो पूरी विभाजित हो रही है। और देखिए माइनस से माइनस भी कैंसिल इधर हो रहा है। अब 11 का भाग लगाइए, 11 3 33, तो 3 का 3 बार गया, 3 का गुणा कर लीजिए, 3 3 9। ठीक है, 3 3 9। यहाँ देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो आंसर माइनस में होगा। 33 बराबर हैं, तो ऊपर वाली संख्या को ही लिख लेते हैं। ठीक, इसी तरह से अगला देखिए 9 में से अब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5/33। ठीक है, देखिए प्लस के हैं इसलिए प्लस के रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखेंगे, अगला है चौथा। चौथा क्या है, चौथा है मान ज्ञात कीजिए। ठीक, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए मान ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए पहला है 2 धन -11/9। देखिए इसके लिए हल करते हैं, 2 धन, देखो यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण है, तो फिर इसे भी हम क्या करेंगे, ऋण में कर लेते हैं ना। हाँ, और 11/9। अब देखो इसके बटे 1 मान लेते हैं, इसके बटे 1 मान लेते हैं, इसका लास्ट कितना होगा, 9। तो 9 का इसमें गुणा कर देते हैं, 9 दूने 18 -11। ठीक, क्योंकि 1 का भाग लगाएंगे 9 बार तो 9 जाएगा, 9 बार जाएगा। अच्छा, 9 का फिर गुणा करेंगे, 9 दूने 18, 11 के 11 लिख लेंगे। तो 18 में से 11 घटाएं कितना बचेगा, 18 में से 11 घटा दीजिए तो 7/9। ये देखिए इसका आंसर हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, -3 प्लस -2/-3। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर -3 है, तो -3 से भी बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ देखो माइनस से माइनस कैंसिल है, तो धन का निशान बचा हुआ है, 2/3। इसके बटे 1 मान लेते हैं, इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा, 3 1 3 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 का भाग लगाते हैं 3 में, तो 3 बार ही जाएगा, तो 3 का फिर अंश में गुणा करेंगे, 3 3 9। ठीक है, देखो हर और लासा हमारा बराबर है, तो ऊपर जो संख्या होती है वही संख्या लिखते हैं। अब देखिए ये माइनस के ज़्यादा है, इनमें से घटा दीजिए, 9 में से 2 गए तो बचा तुम्हारा 7/3। ठीक, 9 में से 2 गए 7 बचे और बटे 3। इस प्रकार से आज के अभ्यास हमने अभ्यास 1 के लिए हल कर लिया है। ठीक है, अगली वीडियो में 1B के लिए हल करेंगे। ठीक है।